स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग मैथ के सब्जेक्टिव का यानी ये सेट चला रहे हैं और ये सेट जो है अब हम लोग 10 कर चुके हैं। आज का जो होगा 11वां सेट होगा, यानी हम लोग 10 सेट कर चुके हैं। आज हम लोग 11वें सेट को देखेंगे और इस सेट में आप लोग मालूम है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी इम्पोर्टेंट जो है आपके 5 क्वेश्चंस यानी 5 क्वेश्चंस रहते हैं और ये सब्जेक्टिव प्रश्न होता है और इसे हम रोजाना आपके सामने लाते हैं और आपको तरीका बताते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है और रोजाना नए नए सवाल लाते हैं आप लोगों के। ठीक है, आइए तो इस कड़ी में आज के यानी वीडियो में हम लोग जो है शुरू करते हैं आज के सवालों को। सवाल देखेंगे यहाँ पे, तो सवाल क्या कर रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में के शून्य है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए थोड़ा सा पहले जानकारी ले लीजिए। हम किसके बारे में बात करें? बहुपद के बारे में बात करें। किसके बारे में? बहुपद। बहुपद में 2 शून्य होते हैं। अगर शून्य की संख्या देखेंगे तो शून्य की संख्या 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है, जिसमें हम लोग एक तरह से देखा जाए अल्फा बीटा यानी एक होता है अल्फा बीटा का योग यानी शून्यकों का योग, एक होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है माइनस बी ओपन ए, ये होता है आपका है ना सी ओपन ए। ठीक है, इतना आपको मालूम होगा। अब यहाँ पे हम दिया क्या है, अल्फा माइनस बीटा बराबर में 1 दिया है और कह रहा है के का मान ज्ञात करने के लिए। बहुत ही सिंपल है, आइए चीज को समझाते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है और किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है। इसके अलावा मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे माइनस पूछ दिया जबकि प्लस में होता है, तो इनका भी एक तोड़ है। तोड़ क्या है, रफ में आपको बता दे, रफ में बता दे आपको कि अल्फा माइनस बीटा का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से 4 माइनस अल्फा बीटा को घटाने पर ये इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, आप कहेंगे चलिए ठीक है, तो आइए अब हम हल कर लेते हैं। सवाल क्या था? सवाल था यानी पी एक्स बराबर में जो दिया गया है एक्स का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में के। यहाँ अगर ए का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू क्या है -7 और सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू के है। सवाल दिया क्या है? सवाल दिया है अल्फा माइनस बीटा। क्या दिया है? अल्फा माइनस बीटा, तो हम लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा बराबर में क्या दिया है 1। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये आपको सब्जेक्टिव सवाल में ऐसे ही लिखना है, वहाँ कॉपी में करने पर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करने पर हम लिख देंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो आप क्या कहोगे कि अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, बराबर में 1 इसका होल स्क्वायर और 1 का भी होल स्क्वायर। यही करोगे? आप कहोगे हाँ सर यही करेंगे, बहुत अच्छी बात। अब देखिए क्या करेंगे, अभी हम बताए थे ये जो अल्फा, ये जो देख रहे हैं ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, अल्फा है ना माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा अल्फा माइनस है ना, क्योंकि हमको ये वैल्यू मालूम करना है। क्या करना है, ये वैल्यू मालूम करना है। और ये किसके बराबर दिया है, तो 1 के बराबर दिया है। ये जो है किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। ठीक है, बराबर में ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी की जगह पे क्या है 7, ठीक है, बाय ए की जगह पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। और उसके बाद -4 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, सी बाय ए। सी की जगह पे के और है ना ए की जगह पे 1 हो गया। ठीक है, बराबर में 1 है तो 1 लगा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस माइनस प्लस और 7 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा, यानी 7 ही होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49। माइनस में ये हो जाएगा 4 के बराबर में 1। अब ध्यान दीजिए ये 4 यानी 49 और 1 इधर आएगा तो माइनस होगा, और 4 के को इस साइड लेके जाते हैं बराबर के इस साइड, तो प्लस हो जाएगा। तो बच क्या गया मेरे सामने बच गया ये 48 बराबर में 4 के। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 के। अब अगर हम यहाँ से आंसर निकालें,
तो आप क्या कहोगे कि सर डिवाइड कर दीजिए, बोलेंगे ठीक है कर लीजिए डिवाइड। तो हम क्या करेंगे 4 से इधर 4 को अगर इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा के। तो कहेंगे 12 चौके 48 होता है। तो के का वैल्यू क्या आ गया, तो के का वैल्यू आ गया, कहेंगे अतः, है ना, के बराबर में 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बताएं कि कैसा रहा ये सवाल का सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल विजुअल है। आइए, यानी पहला सवाल हम लोग कर लिए हैं, तो आप बढ़ेंगे यानी दूसरे सवाल की ओर। ये हम जो रफ किए हैं आप लोग कॉपी के लास्ट वाले पेज पे करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, कह रहा y, कहता y का मान निकाल, है ना, निकालें जिसके लिए बिंदु O P 2-3 और Q 10 और y के बीच की दूरी, अच्छा 10 मात्रक दिया हुआ। आइए सवाल बहुत ही आसान है, निकाल लेते हैं, हल करेंगे। जो बिंदु दिया हुआ है ना, बिंदु दिया हुआ, बिंदु क्या है, तो 2 और यहाँ पे कर रहा है 3 और आगे कर रहा है Q जो है, Q कितना दे रखा है, तो 10 y दे रखा है। y का कह रहा है वैल्यू मालूम करने के लिए, जबकि कह रहा है कि दूरी जो है, दूरी कितना है, 10 मात्रक, क्या है 10 मात्रक, 10 मात्रक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, दूरी फार्मूला आप जानते होंगे, दूरी फार्मूला जो होता है, दूरी फार्मूला अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूरी फार्मूला, दूरी सूत्र के बराबर में क्या होता है, रूट अंडर, कहता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का, या y1 ही दिए हैं यानी x1 लिए है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे यही लेंगे, है ना। इसमें दोनों चलता है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये होता है फार्मूला। अच्छा, हमारा जो x1 क्या होगा, ये जो आप p देख रहे हो 2 और -3 है, इसका मतलब है कि x1 का वैल्यू हो गया आपको 2 और यहाँ पे y1 का वैल्यू हो गया -3। उसके बाद यहाँ पे जो आप q देख रहे थे, q जो कि 10 और y है, इसका मतलब है कि हमारा x2 का वैल्यू हो गया 10 और y2 का वैल्यू हो गया y। ठीक है, और दूरी तो आपको दे ही रखा है। आइए दूरी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, बस इसका यानी रखेंगे दूरी, है ना, क्या है, तो दूरी है, ध्यान दीजिएगा। तो दूरी, ये जो दूरी है यानी ये जो दूरी देख रहे हैं, ये दूरी, इस दूरी की जगह पे हम रखेंगे 10 मात्रक, क्या रखेंगे, 10 मात्रक बराबर में रूट अंडर लगा दीजिए। कहता है x1 - x2, x1 हो गया 2, इसमें से माइनस करेंगे x2 हो जाएगा आपको 10, इसका होल स्क्वायर प्लस में कहता है y1 - y2, तो y1 - y2, तो y1 का वैल्यू हो गया -3 और y2 का वैल्यू हो गया y का होल स्क्वायर। यही बात कहोगे हाँ सर। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, कहेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या कहेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 10 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे जो रूट का अंदर है यानी 2 में से 10 घटाओगे तो -8 का होल स्क्वायर प्लस में, है ना, प्लस में यहाँ हो जाएगा -3, अगर हम यहाँ पे -3 रहने दीजिए और y भी माइनस में, इसका होल स्क्वायर, और इसका यानी बोथ साइड स्क्वायर बोले हैं कि दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्क। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10 × 10 100 हो जाएगा और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो बच क्या गया, -8 का स्क्वायर और प्लस में -3 माइनस में y का होल स्क्वायर, यही बच गया, कहेंगे हाँ सर यही बचा। अच्छा, ये हो गया आपको 100 और 8 × 8 64 होता है, कहेंगे हाँ सर यही होता है, -3 माइनस y का होल स्क्वायर रहने दी, 64 को इधर लेकर आइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 घट जाएगा बराबर में -3 माइनस y का होल स्क्वायर, कहेंगे हाँ सर रहने दीजिए। इसमें से वो घटाएंगे तो 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और स्क्वायर जब भी हम बराबर के साइड लाते हैं तो रूट लग जाएगा, ये बच जाएगा -3 माइनस y, ठीक है। और स्क्वायर से कोई नंबर निकलता है तो वो माइनस प्लस में होता है, तो ये 36 जो होगा, 36 का जो स्क्वायर करते हैं तो 6 गुना स्क्वायर रूट जो होता है 6 होता है, 6 × 6 36 होता है बराबर में -3 और -y। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ एक बार प्लस लेते हैं, यहाँ पे दो बात होगा, यदि
पहला क्या है, पहला कंडीशन, यदि प्लस में 6 ले रहे हैं, प्लस में 6 तो -3 माइनस वाई। तो हम क्या करते हैं, जैसे y को इस साइड लेकर आएंगे तो y होगा प्लस में, -3 पहले से था, 6 के इधर ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया माइनस में 9। अगर हम y यानी +6 लेते हैं तो y का वैल्यू -9 आता है। दूसरा बात, यदि हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्लस और माइनस है तो इस बार हम -6 लेंगे तो -6 बराबर में -3 और y को इस साइड लेकर आएंगे तो y होगा प्लस, ये -3 पहले से था, 6 इधर जैसे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो आप कहेंगे सर जैसे हम 6 में से 3 घटाएंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 3, तो हमारे पास y का 3 वैल्यू है ना। तो हम कह सकते हैं है ना, अतः y बराबर में एक बार -9 आ रहा है और एक बार 3 आ रहा है, और ये हमारा क्या है, आंसर है। y का वैल्यू हमारा 2 आएगा और दोनों हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल था। सवाल नंबर 3 देखें, सवाल क्या है। सवाल बहुत ही इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। अगर आप है ना देख चुके हैं, यानी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। आइए क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर ध्यान देंगे तो कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है 100 पाई सेंटीमीटर यानी सेमी क्यूब, और इसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने की बात कर रहा है। तो ये तिर्यक ऊंचाई शंकु, अच्छा लंबवृत्तीय शंकु, अच्छा शंकु कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। शंकु इस टाइप का होता है। क्या होता है, शंकु इस टाइप का होता है, याद रखेंगे। शंकु क्या होता है, इस टाइप का शंकु होता है। इस बात पे है ना फोकस किया जाए, इस बात पे फोकस किया जाए, है ना, इस बात पे फोकस किया जाए। ये हमारा शंकु है, क्या है, ये हमारा शंकु है, ये हमारा शंकु। ठीक है, और ये कैसा है, लंबवृत्तीय शंकु है। लंबवृत्तीय शंकु का मतलब है कि यहाँ से ये जो होगा इस तरह से, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगा और ये शंकु की त्रिज्या हो जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, इसी हिस्सा को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं इस साइड और इस साइड, ये दोनों होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है, ये आपका तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई, कोई दिक्कत। और तिर्यक ऊंचाई को L से डिनोट किया जाता है, और यही मांगा जा रहा है। क्या कर रहा है, यही मांगा जा रहा है। आइए सबसे पहली बात तो दिया क्या है उस पर हम लोग ध्यान दे दें। तो शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन दिया कितना, तो शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, ओके। अब कहता है अच्छा ये बताइए शंकु का आयतन होता क्या है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है ना 1/3, या ऐसे कह सकते हैं, हाँ 1/3 ही, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये किसके बराबर है, 100 पाई के बराबर है, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। अच्छा यहाँ पे अगर देखें 1/3 पाई का वैल्यू क्या होगा, तो पाई का वैल्यू पाई ही रहने दीजिए, और आर का स्क्वायर, आर मुझे मालूम नहीं है, आर स्क्वायर रहने दीजिए। एच कितना है, तो ऊंचाई दे रखा है 12, कितना दे रखा है, यहाँ पे ऊंचाई दे रखा है 12, बराबर में 100 पाई। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये साइड है सेंटीमीटर, ये आ जाएगा सेंटीमीटर, ये क्यूब था। ठीक है, तो ये भी यानी इसको अभी हटाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई कट गया। ठीक है, पाई से पाई कट गया। अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 तिया 12, 4 से काटेंगे तो 25, क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 25, यानी 4 से भाग देंगे तो 25 चौके 100 होगा। ये 3 बार में कटा था, 3 से 3 को काट दीजिए तो आपके सामने रह क्या गया, केवल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर क्या रह गया, ये रह गया 25। जैसे स्क्वायर को साइड ले जाएंगे तो ये लग जाएगा रूट,
और ये हो जाएगा 5 का, है ना, यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया। त्रिज्या कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास देखेंगे तो देखिए दिया क्या क्या था, दिया क्या क्या था, जो दिया था वहां से हम निकाल लिए। क्या निकाल लिए? यहाँ पे हम मेरा जो है आर आ गया और एच आपको पहले से 12 दे रखा है, 12 सेंटीमीटर पहले से ऊंचाई दे रखा है। पूछा है तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई जो होता है, तिर्यक ऊंचाई याद रखेंगे, तिर्यक ऊंचाई होता है रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये वाला जो एल है, एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। कहेंगे कैसे सर? ये जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो पाइथागोरस से जब आप ये निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है और यहाँ से आप निकाल लो, ठीक है। आइए, आर का वैल्यू क्या आया? अभी आया 5, 5 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर 12 का, 12 था तो 12 का स्क्वायर। देख यहाँ पे अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहीं पे मेरा काम हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो 25, 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोनों को जैसे आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 169। 169 किसका होता है? तो 13 गुना 13 का होता है। तो ये जो निकल गया एल निकल गया, एल का यानी कितना हो गया? तो एल हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। ये आसानी से समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सवाल था। क्या था? बहुत ही आसान सवाल था। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए, कहता किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे। मान लेंगे कि माना वह संख्या क्या है? संख्या क्या है? संख्या x है। संख्या क्या है? x है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है ना को कौन सी संख्या है ना। प्रश्न से, प्रश्न क्या कहा? अगर हम प्रश्न से चले तो प्रश्न कहता है कि संख्या और संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, योग का मतलब होता है जोड़ देना। क्या करना? जोड़ देना। तो संख्या और संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा, जब दोनों को जोड़ते हैं तो 10/3 आ जाता है। बोले चलिए कोई बात नहीं। अब इसका क्या करते हैं? यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, यहाँ पे हम करते हैं भिन्न का, जैसे आप जोड़ करेंगे या x से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इसका एलसीएम x आया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे यानी x से तो x आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 1 बराबर में 10/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसको इससे गुना करेंगे। जब इसको इससे गुना करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस में 3 गुना 1 3 हो जाएगा और बराबर में 10 गुना x 10x हो जाएगा। अब मेरे सामने क्या रह गया? 3x स्क्वायर और 10 को इधर लेके आइए तो 10 हो जाएगा माइनस में और प्लस में 3 बराबर में 0। ये आ गया, क्योंकि हम इस 10 को इधर ले आ चुके हैं तो इसलिए इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, ठीक है। आइए अब क्या करते हैं? अब कह रहे हैं वो संख्या ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे आप फैक्टर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फैक्टर निकाल सकते हैं। फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि सर ऐसा कीजिए 3x स्क्वायर और ये जो है आपका प्लस में 3, इसको लिख दीजिए। अब बीच वाले के साथ कुछ करना है ना, बीच वाले के साथ हमको कुछ करना है। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि 9 गुना अगर हम 1 करते हैं, हम आवाज फैक्टर तो निकलेगा ना, ऐसा करते हैं, ये कर लेते हैं, आसान रहेगा, आसान रहेगा। द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है, पहले इसका डी निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डी निकाल लेते हैं। हाँ आसान रहेगा, 3 3 9, क्योंकि इसका फैक्टर जो आएगा अगर हम करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट वाले करते हैं। देखिए चलिए ये भी ठीक रहेगा। देखिए होता क्या है इसमें, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को यानी लिख लीजिए समझाने के लिए के तौर पे, फर्स्ट और लास्ट वाले की गुना कीजिए तो 3 गुना 3 9, 9 का अगर फैक्टर करेंगे तो यहाँ 3 गुना 3 ही आएगा, 3 गुना 3, ठीक है। अगर हम 3 गुना 3 करते तो 9 आता है, नहीं आता है? कहेंगे हाँ 9, लेकिन बीच में 10 है। तो ऐसा कीजिए, अगर हम कह दें आपको मुझे चाहिए 9, मल्टीप्लाई करने पे 9 आए, ऐड करने पे 10 आए, मल्टीप्लाई करने पे 9 आए, तो 9 गुना अगर हम 1 करेंगे तो कितना मिलेगा? 9, और 9 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 10। लेकिन वो तो गड़बड़ है ना।
तो हमको करना पड़ेगा क्या चीज़ से, ये निकाल लीजिए, डी निकाल लीजिए। यानी डी का मतलब विवेचक होता है, जिसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ध्यान दीजिए। बी का वैल्यू क्या है, -10, -10 का स्क्वायर, -4, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 3। अब देखिए 10 गुना 10 100 हो जाएगा, और 3 तिया 9 और 9 चौके 36, है ना, 9 चौके 36, तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू क्या आ गया, 64। अब जब हम शून्य निकालते हैं यानी x निकालते हैं, तो x का फॉर्मूला आता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग को मालूम होगा। तो -b, b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है -10, तो माइनस में 10 डालेंगे, प्लस माइनस d कितना आया, तो यहाँ पे 64 आ गया। कितना आ गया, 64 आ गया। नीचे में 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 3 है, तो 3 डाल दीजिए, 3, ये हो जाएगा। अच्छा -10 भी था ना, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, और प्लस माइनस 8 गुना 8 64 होता है, तो बाहर निकलेगा 8। नीचे में क्या होगा, 3 दूना 6। अब इसमें क्या करेंगे, x का जो वैल्यू होगा 2 होगा, क्या होगा, एक बार प्लस करेंगे, यानी 10 प्लस 8 बटे में 6, तो हो जाएगा 18 बटे में 6 बराबर में 3। एक x का वैल्यू आ गया 3। दूसरा क्या आएगा, दूसरा अगर देखें तो 10 में से 8 घटाएंगे, 10 में से 8 घटा लेते हैं, अब भाग देंगे किससे, 6 से, तो ये हो जाएगा आपको 2 बटे में 6 बराबर में, ये हो जाएगा 1 बटे में 3। तो हम कह सकते हैं, है ना, क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या क्या होगा, वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या ये 3 होगा या फिर 1 बटे 3 होगा, 3 होगा या फिर 1 बटे 3 होगा। ये आपका सही आंसर, ठीक है, ये क्या है आपका सही आंसर। चलिए, ये सवाल भी बन गया। अब आते हैं आखिरी सवाल, आज के आखिरी सवाल, लास्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि प्रदत्त यानी आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें यदि केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 40 डिग्री इसका वैल्यू दे रखा है। चलिए, तो आप लोग को तो याद होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री πr²। अब देखिए शर्त यह है, इसमें छायांकित भाग जो ग्रीन भाग, यानी यहाँ पे जो छायांकित भाग है, ये जो छायांकित भाग है, इसका एरिया कह रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें से छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो फिर हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बच जाएगा आपका केवल और केवल रंगीन भाग। तो देखिए यहाँ पे हल करते हैं। हल में हम लोग क्या कहते हैं, जो त्रिज्या दे रखा है, कहेंगे दिया है और केंद्र वाला एक त्रिभुज है, सॉरी एक वृत्त है, जिसमें इसका नाम ले लेते हैं A B C D, इसको E कहते हैं, इसको F कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, इससे इजी होगा, जिसमें है ना, कहेंगे त्रिज्या, यानी ये आपका O कह देते हैं, ये O है, OA बराबर में OB, और इसका वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ये आपको सवाल में दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एवं या तथा कहेंगे O से C, O से D, यानी OC बराबर में OD बराबर में ये कितना दिया है, ये दिया है 14 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक जो टोटल ये 14 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ठीक है, तथा एंगल AOC बराबर में 40 डिग्री। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, छायांकित भाग का, तो कहेंगे है ना, छायांकित
भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल होगा ये किसके बराबर होगा? तो कहेंगे त्रिज्यखंड, ध्यान दीजिए त्रिज्यखंड OCFD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OCFD का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल में से घटा देंगे किसका क्षेत्रफल? तो त्रिज्यखंड किसका? OAEB का, OAEB का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल को क्या करेंगे? घटा देंगे। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, इसमें बड़ा आर ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ा आर है। ये भी होगा थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर थीटा बटे 360 डिग्री देखें तो दोनों में, आप पाई भी दोनों में, तो इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रह जाएगा। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो थीटा का वैल्यू 40 है बटे में 360 डिग्री, और यहाँ पे पाई का वैल्यू हम कह सकते हैं कि 22/7 है। ठीक है, और ये क्या रह गया? तो 14 का स्क्वायर में से, है ना, 7 के स्क्वायर को घटा देना, यही होगा। इससे काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। क्या होगा? 9 बार में कट जाएगा। इसको थोड़ा सा हम इधर लिख रहे हैं जगह बनाकर। तो ऊपर में आ गया 22, नीचे में 9, है ना, 7 में 63 हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 22 बटे में 63। अब देखिए ये कितना होगा? 14 को 14 से गुना करते तो 196 होता, अब उसमें से 7 गुना 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा। इसको घटा लीजिए, ये हो जाएगा आपको 22 बटे 63। जब घटाएंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 16, 7 हो जाएगा, ये 8 तो 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 7 से काट दीजिए, 7 9 63, 7 दूना 14, 7 इकाई 7। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 दूना 14, 7 इकाई 7। अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 तिया 9 और 3 सते 21, 3 सते 21। अब ऊपर में क्या रह गया? ऊपर में रह गया, अगर देखेंगे तो 22 गुना 7, नीचे में क्या है? 3। तो फाइनली आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा? 7 दूना 14, 14 1 15 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि आज का जो ये 5 सवाल था कैसा रहा, और ये सॉल्यूशन जो आपको दिए ये आपको कैसा रहा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को हम बेहतर से समझा पाए होंगे। आई होप आप भी समझे होंगे। अगर कहीं पे दिक्कत हो कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।